करूंगा मैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ का नाम है दिए जल उठे। पाठ के लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। नोट डाउन। दूसरा बिंदु रहेगा पाठ स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है। तीसरा बिंदु रहेगा पाठ के मुख्य पात्र कौन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। और अंतिम में पाठ मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित है, दांडी यात्रा के ऊपर। दांडी यात्रा के आगे ब्रैकेट में कर लेना नमक का आंदोलन, उसके आगे डैश लगा के लिखिएगा गुजरात। तो अब सुनिएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत जब होती है तो दांडी यात्रा की शुरुआत का मुख्य कारण यह होता है कि हमारे देश को आजाद कराना होता है। लेकिन जब अंग्रेजों से सभी लोग त्रस्त रहते हैं तो उस समय यह निर्धारित किया जाता है कि हम लोग किसी चीज का विरोध करें। और ये पूरी की पूरी जो घटना है वह गुजरात में हुई थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरी की पूरी घटना गुजरात में थी। बुक निकालिएगा अपनी। बुक पे स्टार्टिंग में देखिएगा, रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई 7 मार्च को रास पहुंचे थे। अंडरलाइन 7 मार्च। रास, रास एक जगह का नाम है, 7 मार्च एक तारीख है। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेध आज्ञा लागू कर दी। अर्थात मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी आ सकता है, न कोई भी जा सकता है, इस तरह का कोई भी विरोध संभव नहीं है। और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अंडरलाइन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार क्यों किया गया? उनके भाषण देने के आधार पर किया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद में भाग लिया था। सुनिएगा थोड़ी कहानी को। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। अंडरलाइन बोरसद, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने ये माना कि मैंने मना करने के बावजूद भी भाषण दिया तो आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे कोई मनाही नहीं है। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस धारा में और किसके तहत उन्हें कितनी सजा दे। 8 लाइन का फैसला लिखने पर उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को करने वाले थे, लेकिन उसी दरमियान उन्हें 3 महीने की जेल हो गई। तो निश्चित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस आंदोलन को नहीं कर पाए, जो आंदोलन वहां के लोगों से जुड़ा हुआ था और हमारे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ था। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध कहते हैं नाराज। जब अचानक कोई चीज हमारे सामने हो जाती है तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं, अर्थात क्या करें क्या ना करें, क्यों किया गया, किस लिए किया गया, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 7 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। अंडरलाइन, पहले निश्चित किया गया था कि दांडी यात्रा पहले चलेगी, लेकिन बाद में चलेगी, लेकिन महात्मा गांधी को जब इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं देखिएगा, पहला पैराग्राफ के अलावा दूसरा पैराग्राफ देखिएगा बुक के अंदर। पटेल की गिरफ्तारी पर आदेश में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिन पे बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस चीज का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। मदन मोहन मालवीय भी एक हमारे स्वाधीनता संग्राम के बहुत बड़े सेनानी थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, बनारस के अंदर हमारे देशवासियों के लिए पढ़ने के लिए। और उस समय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना तो वो सिर्फ भारतीयों के लिए था, उसमें अंग्रेजों को प्रवेश नहीं दिया जाता था।
उस समय ये एक व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर कि अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर अपने खुद के लोगों के पढ़ने के लिए बहुत विश्वविद्यालय बनाए, लेकिन भारतीयों के पढ़ने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। कोई विश्वविद्यालय नहीं था। ना ओके बेटा। ओके। और होता क्या है, घटना परिवर्तित होती है। आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से शुरू करने वाले थे? रात से शुरू करने वाले थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये सूचना महात्मा गांधी को मिलती है साबरमती आश्रम में, और महात्मा गांधी निर्धारित करते हैं कि इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह मैं करूंगा, क्योंकि पटेल अब कर नहीं सकते थे। और होता क्या है, महात्मा गांधी अब रास आते हैं, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे। और महात्मा गांधी रास आकर के इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। और महात्मा गांधी वहां पर आने के लिए क्या कहते हैं कि गांधी के रास पहुंचने के समय कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी जब रास जाते हैं तो उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं वहां के लोग। क्यों करते हैं? कि हमारे देश के अंदर एक नेता के चले जाने पर, एक व्यक्ति के चले जाने पर दूसरा व्यक्ति इस आंदोलन के लिए आया, और वहां के लोग मन, कर्म और तन और धन सभी तरह से जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी रास पहुंचते हैं तो उनका वहां के लोग बहुत भव्य स्वागत करते हैं, फूलों से, मालाओं से, आदर से, सत्कार से, जल, पानी, सभी प्रकार की सुविधाएं उन लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और वहां के जो दरबार थे, वहां पर एक दरबार लगा करता था, वहां के महाराज थे गोपाल दास और रविशंकर महाराज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोपाल दास और रविशंकर महाराज। क्वेश्चंस में आएंगे ये। महात्मा गांधी ने उन लोगों का भी धन्यवाद दिया कि इन लोगों ने हमारे आंदोलन में सहयोग करने की ठानी, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध में जाकर कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज लोग उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया करते थे। फिर भी वहां के महाराज उनके साथ में आए। अब अंडरलाइन कीजिएगा उसको। कुछ दरबार रास में रहते हैं, उनकी मुख्य बस्ती कनकपुरा से सटे गांव देवण। अंडरलाइन, कनकपुरा एक महत्वपूर्ण गांव है। पाठ के अंदर एक महत्वपूर्ण गांव है कनकपुरा, जहां पर बहुत सारी घटनाएं होती है, और उसके पास में एक गांव का नाम लिया हुआ है देवण। देवण एक प्रसिद्ध जगह है वहां पर। हाँ, अब सुनिएगा। दरबार लोग जो होते थे वो रियासतदार होते थे। रियासतदार से तात्पर्य है कि उनके पास में बहुत अधिक गांव होते थे, उन गांव के लोगों का पालन करते थे और वहां के गांवों के लोग उनकी बातों को मानते थे। इसलिए रियासतदार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे उस समय में। यदि कोई भी रियासतदार किसी के साथ में सम्मिलित हो जाता था तो ये निश्चित हो जाता था कि लोग भी उसके साथ में होंगे।
जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि क्लास टीचर यदि कहता है कि चलो वहां पर चलो, तो पूरी क्लास तैयार हो जाती है। उसी तरह से रियासतदार कहता था कि आप लोगों को महात्मा गांधी का सहयोग करना है, तो लोग महात्मा गांधी का सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये सारी चीजें उस समय होती थी। और रियासतदार जो होते थे वो बहुत राजपाट की जिंदगी जिया करते थे। एक इस लाइन लिखी हुई है देखो, एक तरह का राजपाट था, दरबार सब कुछ छोड़कर वहां आकर बस गए। गांधी ने कहा, इससे आप त्याग और हिम्मत सीखे। वहां के जब राजा थे, वहां के राजा ने भी सब कुछ छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके महात्मा गांधी के साथ में आकर रहने लगे। जब ये घटना महात्मा गांधी ने देखी, तो लोगों को कहा महात्मा गांधी ने कि जिस तरह से एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने देश को आजाद कराने के लिए मेरे साथ आ गया, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, तो हमें भी अपने देश को आजाद कराने के लिए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना होगा। आप लोगों को भी कुछ पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आराम छोड़ना होगा। उसी तरह से देश को आजाद करने के लिए भी हमें कुछ सुख सुविधाएं छोड़नी होगी, कुछ कष्ट सहना होगा। इस तरह से ये सारी की सारी घटना पाठ के ऊपर आधारित है। दिए जल उठे जो पाठ है, पाठ का जो नाम है वह एक मुहावरा है। दिए जल उठे खुशी का प्रतीक है। हम कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे, और जब वो काम एक चरम गति पे चला जाता है और एक अच्छा परिणाम आता है, तो हमें एक खुशी की अनुभूति होती है, हमारे मन के अंदर एक खुशी होती है। जैसे हमारे मन के अंदर दिए जल उठे। दिए जल उठे तात्पर्य एक लोकोक्ति है कि एक खुशी का अनुभव हमारे मन के अंदर हुआ।